नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस प्रकार से सेट किया जाता है, किस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। परंतु इसके पूर्व हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के भागों के बारे में जान लें, किस प्रकार से सेट किया जाता है। तो सबसे ऊपर वाला ये जो भाग होता है इसे आईपीस कहते हैं। इसकी सहायता से किसी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ये वाला जो भाग है इसे कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। इसकी सहायता से माइक्रोस्कोप की जो लेंस होती है इसको तेजी से ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। इसके पश्चात ये इसके नीचे का जो नॉब्स होता है इसे फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। फाइन एडजस्टमेंट वह नॉब होता है जिसकी सहायता से माइक्रोस्कोप को धीमी गति से सेट किया जाता है, बहुत धीमी गति से। ये वाला जो भाग दिख रहा है माइक्रोस्कोप में ये नोज पीस कहलाता है और नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। ये जो लेंस दिखाई दे रही है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये अलग अलग प्रकार की होती है, 10x, 45x, 100x। इस प्रकार से इमेज को बड़ा या छोटा करके देखने के आधार पर ये अलग अलग प्रकार की होती है। इमेज को या चित्र को हम बड़ा या छोटा करके इन ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से देख सकते हैं। इसके पश्चात ये जो भाग होता है इसे मैकेनिकल स्टेज कहते हैं। ये मैकेनिकल स्टेज है। इस मैकेनिकल स्टेज पर क्लिप लगी होती है। इस क्लिप की सहायता से स्लाइड को कसा जाता है। इसके नीचे ये वाला जो भाग होता है इसे बेस कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप को आधार प्रदान करता है और इसकी सहायता से माइक्रोस्कोप खड़ा रहता है। ये जो सी की आकृति वाला भाग है, घोड़े के नाल की आकृति वाला भाग है, इसकी सहायता से हम माइक्रोस्कोप को पकड़कर किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं। अब हमने माइक्रोस्कोप के भागों के बारे में जाना। एक और भाग ये इस प्रकार से नीचे जो रिफ्लेक्टर मिरर लगा रहता है ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल एवं उत्तल दर्पण। दोनों प्रकार से रिफ्लेक्टर लेंस होते हैं। और इसके पश्चात ये नीचे वाला जो भाग होता है इसे कंडेंसर, मोशन नॉब्स कहते हैं। इसकी सहायता से भी हम प्रकाश को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने माइक्रोस्कोप के विभिन्न भागों को जाना। अब हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोस्कोप को कहाँ और किस स्थान पर रखना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ से प्रकाश आए। अर्थात यदि हम किसी स्लाइड को देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से प्रकाश आए, जैसे खिड़की, दरवाज़ा इत्यादि स्थानों पर या इत्यादि स्थानों के सामने रखकर हम किसी स्लाइड को देख सकते हैं। तो ये मैंने माइक्रोस्कोप को खिड़की के सामने रख दिया। अब माइक्रोस्कोप को प्रकाश के समीप रखने के पश्चात सर्वप्रथम किसी भी स्लाइड को देखने के पहले उसे अच्छे तरह से सूखे एवं साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। अर्थात इसकी जो लेंस, जो आईपीस लेंस है वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो रिफ्लेक्टर मिरर जो होता है ये भी पूरी तरह से साफ होना चाहिए। और पूरी तरह से साफ होने के पश्चात, नीट एंड क्लीन होने के पश्चात सबसे पहले 10x लेंस, 10x ऑब्जेक्टिव लेंस इस प्रकार से ये घुमा सकते हैं हम। तो 10x ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इस प्रकार से ये 10x ऑब्जेक्टिव लेंस है। 10x ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे पहले सेट करने के लिए 10x ऑब्जेक्टिव लेंस, वैसे तो कोई सी भी लेंस डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, पर पहले लाइट को फोकस करने के लिए सबसे पहले 10x ऑब्जेक्टिव लेंस को सेट कर दिया जाता है एवं उसके बाद आईपीस से देखकर प्रकाश को सेट कर लिया जाता है। प्रकाश सेट करने के पश्चात या लाइट सेट करने के पश्चात साफ एवं स्वच्छ स्लाइड, जैसे हम परमानेंट स्लाइड का उपयोग करेंगे
यहाँ पर स्टोमच की जो परमानेंट स्लाइड है इसे हम रखेंगे और इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। तो ये हमने स्टोमच या आमाशय, इसे सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, पेट, है ना। तो स्टोमच की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमानेंट स्लाइड है, उसकी परमानेंट स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। तो सबसे पहले 10x हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया और 10x आईपीस, 10x10 इजिकल टू 100। इसका अर्थ ये है कि यदि हमने 10x आईपीस एवं 10x ऑब्जेक्टिव लेंस लिया तो बनने वाला प्रतिबिंब 100 गुना होगा। इसका मतलब ये है कि यदि 1 गुना स्लाइड में चित्र का है तो वह चित्र माइक्रोस्कोप में हमें 100 गुना बड़ा दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं, हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है एवं आईपीस 10x है, इसकी सहायता से हम बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। स्टोमच या आमाशय की मेम्ब्रेन का जो चित्र है उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। तो ये हम क्रॉस एडजस्टमेंट नॉब्स की सहायता से ऊपर नीचे खिसका रहे हैं। इसकी सहायता से हम स्लाइड के समीप लेंस को ले जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने स्लाइड को सेट कर लिया। अब हम स्लाइड में बनने वाले चित्र को देखेंगे जो 100 गुना बड़ा है।